तो आज हमारे चैनल पीक एनसीईआरटी एजुकेशन में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम हिंदी का प्रश्न पत्र लेके आए हैं 2023 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो बोर्ड ने जारी किया है। समय 3 घंटे 15 मिनट निर्देश दिए हैं। इसके प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय दिया जाता है। ये प्रश्न पत्र 2 खंड आ और खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले वाले बॉल पॉइंट पेन का सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कैसे करें? काली पेन से उसे गोला का पूरा डॉट बनाएं, गोला बने, काला करना है। खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न प्रत्येक अंक 1 नंबर के हैं। ऐसे ही 5वां वो दिया है नोट निर्देश प्रश्न पत्र खंड आ के प्रश्नों का हल करने के हेतु 1 घंटा तथा खंड बा प्रश्नों को हल करने 2 घंटे समय निर्धारित हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न सभी बच्चे ध्यान दें, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रैक्टिस करें, याद करें, उस पेपर को सॉल्व जरूर करें, जिससे बोर्ड परीक्षा में 90+ पार कर सकें। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? प्रश्न 1 बहुविकल्पी भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। किस युग के बाबू गुलाब राय लेखक हैं? शुक्ल युग के। किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। कैसे हुए? शुक्ल युग के। शुक्ल युग के हैं। ये है सही आंसर आपका। इसी प्रकार चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध, कविता, कहानी, नाटक किस विधा की रचना है? चिंतामणि एक निबंध किसकी है? निबंध की। ये सही आंसर है। निबंध किसकी है? निबंध की। किसकी है? निबंध। ये है सही आंसर आपका। इसी प्रकार दूसरा करेंगे। तीसरा गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना। ये है सही आपका आंसर। बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद शुक्ल युग किस की समावधि है? किस युग की? मतलब शुक्ल युग किस समावधि कौन सी में दिए हैं? 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो इसमें से किसी में कुछ दिया होता है, किसी में कुछ दिया होता है, तो ये है सही आंसर आपका। 1919 से 1938 तक। ये है सही आंसर आपका। इसी प्रकार नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? किस विधा की नीड का निर्माण? ये आपकी आत्मकथा की रचना। किसकी है? आत्मकथा की है। किसकी है? ये आत्मकथा की। ये सही आंसर आपका। अब प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? आपको ये पता होगा प्रिय प्रवास किसके युग की रचना है? तो ये इसमें है ये द्विवेदी युग। किसकी है? द्विवेदी युग। इसका सही आंसर द्विवेदी युग। मधुशाला किसकी रचना है? आपको अगर पता हो किसकी रचना है मधुशाला? मधुशाला आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती
अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मतीराम किस युग के कवि हैं? बहुत ही अच्छे प्रश्न है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को हृदय में क्या हो है? हास्य का किसका हो है? हृदय में हास्य का शोक हो, हास्य का वो हो, भाव हो, प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हास्य होगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? कौन सा है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। इसका सही आंसर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी में रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? इसमें रोला छंद के 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसका सही आंसर 4। 24 मात्रा होती हैं और 11-13 यति होते हैं। आकर्षक शब्द किस उपसर्ग से मिला है? किससे बना है? आ से। किससे बना है? आ से। किससे बना है? आ से। यह है सही आंसर आपका। प्रत्येक के कितने वेद हैं? प्रत्येक के 2 वेद हैं। कितने वेद हैं? 2 वेद। कितने वेद हैं? 2 वेद। सॉरी, ये बड़ा सा हो गया। प्रत्येक के 2 वेद हैं। ठीक है। ये पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर बहुवीर समास है, जिसके पीले वस्त्र हुए। क्या है? पीले वस्त्र। बहुवीर तीसरा आंसर। ये 16 का तीसरा सही आंसर। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना, आंख। आंसू का तत्सम, ये आंसू क्या है? तद्भव दिया है। उसका आंसर तत्सम क्या होगा? अश्रु। क्या होगा? अश्रु। क्या होगा? अश्रु। नंबर 1 ये आंसर सही। एड संधि सूत्र है। एड संधि का सूत्र है। क्या है एड संधि का सूत्र? आपको पता है? एड संधि का सूत्र है हमारा एकोड़ची। क्या है? एकोड़ची। क्या है हमारा? एकोड़ची। सही आंसर। इसी प्रकार फलस शब्द का बहुवचन अभिव्यक्ति है। फलस षष्ठी व्यक्ति है और क्या ये? एक वचन। कैसा है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन। इसका सही आंसर बिल्कुल सही आंसर 1 है इसका। ये पहला। अप्रथम धातु का वचन एवं पुरुष है। अप्रथम धातु का, प्रथम धातु का ये लड़ लगा भूतकाल का है। ये प्रथम पुरुष और एक वचन है। क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। इसका आंसर सही दूसरा। बिल्कुल क्या है? दूसरा आंसर। अब आए हैं वर्णनात्मक प्रश्न खंड वा, जो 50 अंक में पूछा गया है। बहुत ही इजी है। इसके संदर्भ, लेखक का नाम, उसकी अंडरलाइन दी गई है, किस पार्ट से ले गया गया है, इसके बारे में लिखना होता है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न होते हैं ये आधारित गद्यांशों का 3 प्रश्न उत्तर देने होते हैं इसके। एक, प्रयोग गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश का अंशों की व्याख्या करनी होती है, और लेखक अनुसार समाज विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। बहुत ही अच्छा
गद्यांश है, यह कोई बात नहीं है, स्वभाव रुचि की मित्रता। यह मित्रता पाठ से लिया गया है, बहुत सरल है। ये भी बहुत सरल है। चरण कमल बंधो हर राई, जाकी कृपा पहु गिर लहो, अंधे को सब कुछ दर्शायो। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, अपने उत्तर पुस्तिका में इसे सॉल्व करें। सुने सुंदर बैन सुधारे साने, स्यानी है जानकी, जानी भली तिरछे करी नैन तिने, समझाऊं कुछ मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे, अवलोकित लोचन लाहो, अली अनुराग तड़ाक में अनु उदय, बिगसी मनोज मंजुल कंज कली। इसके संदर्भ हैं ये, आपको इसके ऊपर संदर्भ लिखना पड़ेगा। रेखांक जो दिया है अंश की व्याख्या करनी पड़ेगी। ये संस्कृत, इसकी हिंदी उनमें अनुवाद करना है। ये 5 नंबर बहुत ही अच्छी। ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति, ऐसी नगरी भारत संस्कृत है, संस्कृत भाषा केंद्र अस्ति, भारत संस्कृत भाषा संस्कृत केंद्र स्थल है। इत्येवं संस्कृते बाणप्पस्य संस्कृतस्य लोकः, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति की प्रकाश सर्वत्र फैला है। मुगल युवराज द्वारका सेवका अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज द्वारा सिकोआ ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम मतलब दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। अध्ययनम में अध्ययन किया था। एतैषाः ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवतव एते तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाष्या कारित सतेषां, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यह 5 नंबर पक्की आपको, इसकी बहुत ही इजी है। इसी प्रकार संस्कृत पद्यांश में से एक संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। बहुत ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कस्मात् दुःखं वा भवेत्। बहुत ही इजी है ये भी। इसमें से करना है आपको जिला के हिसाब से। मुक्ति युग, या आपके यहाँ जिला में मुक्ति युग चलता है, मुक्ति युक्त, अग्र पूजा खंड, इसमें से एक करना होता है जिला के हिसाब से। जैसे आपको यहाँ पर कर दिया हो तो कर चलेगा। अब आया महत्वपूर्ण प्रश्न, जीवन परिचय। बहुत ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जंगल प्रसाद का, ये 3 जीवन परिचय याद कर लीजिए आप। इसमें से एक करनी होती है। अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ एक श्लोक याद करना है। भारतीय संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पुरराज का आशीष। पुरराज एकहा भारत वीर आसीत, चंद्रशेखर का आशीष। ये बार क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसे अपनी कॉपी में या उत्तर पुस्तिका पर सॉल्व जरूर करें। हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रशेखर का आसीत। चंद्रशेखर एकहा क्रांतिकारी युवकः आसीत्, वीर पूजते वीर वीरेण पूजते।
इसी प्रकार भारत पर किसी विषय पर एक निबंध लिखना है। आतंकवाद, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण का उपाय बहुत इम्पोर्टेंट है।